रतन टाटा भारतीय उद्योग के एक ऐसे स्तंभ जिनकी पहचान केवल एक सफल व्यवसायी के रूप में नहीं है बल्कि वे समाज के लिए एक प्रेरणा भी हैं। जब आप उनके जीवन के बारे में सोचते हैं तो ये केवल उनकी सफलताओं का इतिहास नहीं है बल्कि कई संघर्ष, चुनौतियां और अनसुनी कहानियां भी हैं। जब उन्होंने टाटा समूह की बागडोर संभाली तो क्या उन्होंने कभी सोचा था कि उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? आज हम उनकी जिंदगी के उन अनजाने पहलुओं पर रोशनी डालेंगे जो उनकी सफलता के पीछे छिपी हैं। तो चलिए रतन टाटा के जीवन की इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ। उनके पिता नवल टाटा टाटा परिवार का एक हिस्सा थे, लेकिन रतन टाटा का बचपन इतना आसान नहीं था। जब वह छोटे थे उनके माता पिता का तलाक हो गया और इसके बाद उनकी परवरिश उनकी नानी लेडी नवजवान टाटा के साथ हुई। क्या आप सोच सकते हैं एक बचपन में इतनी बड़ी समस्या के बाद भी रतन टाटा कैसे अपने लक्ष्य पर टिके रहे? ये उनकी हिम्मत और जुनून का प्रमाण है। रतन टाटा ने अपनी शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल और कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से पूरी की। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से की, जहां उन्होंने प्रबंधन और नेतृत्व के नए कौशल सीखे। लेकिन क्या आपको पता है रतन टाटा ने टाटा समूह में एक कारीगर के रूप में अपना सफर शुरू किया था? हाँ, आज जो व्यक्ति टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने उन्होंने अपने सफर की शुरुआत एक आम काम से की थी। 1971 में रतन टाटा को नेशनल रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एनएलको का चेयरमैन बनाया गया। उस समय यह कंपनी लगभग डूबने की कगार पर थी, लेकिन रतन टाटा ने अपनी प्रबंधन कौशल से इसे फिर से जीवित किया। लेकिन उनकी असली परीक्षा 1990 में आई जब उन्होंने JRD टाटा से टाटा ग्रुप की कमान अपने हाथ में ली। उस समय टाटा ग्रुप का विविधीकरण और विस्तार उनका प्रमुख लक्ष्य था। उन्होंने टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा स्टील जैसे कई बड़े विभागों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने सिर्फ व्यावसायिक निर्णय नहीं ली बल्कि हर फैसले में इंसानियत को रखा। चाहे नैनो कार हो जो आम जनता के सपने को पूरा करने के लिए बनी थी, या फिर टाटा ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान, हर कदम रतन टाटा के नजरिए और उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। रतन टाटा ने कभी भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने कंपनी की नीतियों को पारदर्शी बनाया और उन्हें नैतिक प्रथाओं के साथ जोड़ा। उन्होंने कहा था बिजनेस केवल पैसे कमाने के बारे में नहीं होना चाहिए बल्कि एक अंतर बनाने के बारे में भी होना चाहिए। इस सोच ने उन्हें हर कदम पर प्रेरणा दी और उनकी नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई नए इनिशिएटिव शुरू किए, जैसे कि सतत विकास और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी। रतन टाटा का व्यवसाय मॉडल सिर्फ लाभ कमाना नहीं था बल्कि समाज के लिए कुछ करना भी। उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और ग्रामीण विकास के कई प्रोजेक्ट शुरू किए। उनका दृष्टिकोण था कि उनका व्यवसाय न केवल उन्हें बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी उन्नति करे। रतन टाटा का सफर केवल भारत तक सीमित नहीं था, उन्होंने विदेशों में भी अपना प्रभाव डाला। उन्होंने टाटा ग्रुप को वैश्विक स्तर पर विस्तार किया। टाटा मोटर्स की जगुआर, लैंड रोवर की अधिग्रहण ने उन्हें एक नया दौर दिया। उनका मानना था कि भारत की कहानी दुनिया के सामने लाना है और उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर इसे पूरा किया। तो ये थी हमारे रतन टाटा की कहानी। अगर आप चाहते हो कि हम इस कहानी का पार्ट 2 लेकर आएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए और भी ऐसे ही रोमांचक वीडियोस लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।